नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कोरोना मरीजों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ ही कोविड सेंटरों में हेल्थ वर्करों से भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास से मुख्यमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातचीत करने वाले हैं। तो कोरोना मरीजों से भी बातचीत होगी सीएम की वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और साथ ही साथ जो हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं कोरोना के काल में, उनसे भी आज सीएम संवाद करेंगे। और यह कार्यक्रम 12 बजे का रखा गया है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज सीएम की ये बातचीत होने वाली है, हेल्थ वर्करों से भी ये बात होगी और कोरोना के मरीजों से भी बातचीत करने वाले हैं। क्या हम इसको इस तरह से देखें कि कोरोना काल में लगातार सरकार अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं, और एक तरह से उनको ये बताने की कोशिश सरकार की तरफ से कि सब कुछ ठीक है, हालात बेहतर है, डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नीलू, जो बात आपने कही, मुख्यमंत्री इसी बात का भरोसा जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फिर उस तरह से डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, या जो पूरी टीमें इस वक्त काम में लगी हैं कोविड सेंटर्स में मरीजों के इलाज में, उनको मुख्यमंत्री ये भरोसा दिलाएंगे कि सरकार उनके साथ है। हर वक्त उनके लिए व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं और वो पूरे मनोबल के साथ अपने मानसिक संतुलन को बिल्कुल सही रखें, घबराए नहीं। इसके साथ जो पेशेंट जिनका भी इस वक्त इलाज चल रहा है प्रदेश के अलग अलग कोविड सेंटर्स में, उनका भी मुख्यमंत्री भरोसा बढ़ाएंगे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड में रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 67% के आसपास है। 13,000 के केस, लगभग 13,000 केस पहुंचने वाला है। 4,000 एक्टिव केस है, यानी लोग सही भी हुए हैं। 164 अभी तक डेथ हुई है। 15 मार्च को पहला केस आया था और लगभग 15 अगस्त बीत चुका था। 5 महीने पूरे हो चुके हैं। 6ठे महीने में उत्तराखंड अभी है। और मुख्यमंत्री ने शुरुआत में एक बात कही थी कि 25,000 तक मामले जा सकते हैं। फिलहाल 350 केस औसत इस समय उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो अगर यही 30 दिन के डबलिंग रेट रहा 30 दिन में, तो 15 सितंबर के आसपास तक लगभग 25,000 के आसपास केस होंगे उत्तराखंड में। तो कुल मिला के जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री यही भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, लोग घबराए नहीं, लेकिन नियम कायदों का पालन करें। और क्योंकि आप फर्स्ट लाइन वर्कर्स होते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, तो आपको कोरोना का डर ज्यादा रहता है। कहीं ना कहीं ये भी मुख्यमंत्री जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो ढांढस बंधाएंगे, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो परेशानियां निकलकर सामने आ रही है, जो मरीज भर्ती हैं हॉस्पिटल में, वो भी लगातार कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं है। क्या इस पर भी मुख्यमंत्री की निगाह होगी? इस पर भी चर्चा हो सकती है कि कहां कमियां रह गई हैं, कहां पर इसको दुरुस्त किया जा सकता है? बिल्कुल नीलू, ये एक अहम पॉइंट जरूर रहेगा, क्योंकि आइसोलेशन सेंटर्स जो बने हैं, क्या वहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हैं, खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से, डॉक्टर्स की तरफ से व्यवहार किस तरीके का है, ट्रीटमेंट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दवाएं किस तरीके से हैं, कैसे इलाज हो रहा है, कितने दिन में मरीज डिस्चार्ज हो जा रहा है, अभी मरीजों की मानसिक स्थिति कैसी, वो क्या सोचते हैं कि रिकवर होने में उन्हें वक्त लग रहा है, या ये सारी बातें भी जरूर इसमें डिस्कस होंगी, क्योंकि मानवीय पहलू है। पर बावजूद इसके अगर सीएम खुद बातचीत करने वाले दोनों से, मरीजों से भी और डॉक्टर्स से भी, तो कुछ न कुछ इसमें निकलेगा, ये बात सही है। बिल्कुल, तो मरीजों की भी जो परेशानी है वो भी डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और जो हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट किया जाएगा और उनसे भी तमाम तरह के सवालात, और मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चमोली से खबर है, यहां पर इंसान तो इंसान, भगवान भी बरसाती आफत से दो चार हो रहे हैं। चमोली में इन दिनों हर साल आयोजित होने वाली छोटी नंदा लोकजात यात्रा का आयोजन चल रहा है। 14 अगस्त घाट ब्लॉक के सिद्धपीठ गरुड़ से मां नंदा देवी की डोली कैलाश के लिए विदा हुई, जो 11 दिनों की यात्रा पूरी कर कैलाश पहुंचेगी। ये वीडियो इन्हीं में से एक पड़ाव कुपरगढ़ का है, जहां पर डोली को आगे ले जाना था, लेकिन गदेरा उफान पर था। लेकिन यह आस्था ही है कि लोगों ने जान जोखिम में डालकर डोली को नदी पार करवा कर ही दम लिया। और पिथौरागढ़ शहर में आसमानी आफत का तांडव देखने को मिल रहा है। यहां पर आसमानी आफत लगातार जारी है। बारिश के कारण यहां पर 4 घर मलबे से पूरी तरह से पट गए हैं। जीआईसी के पास सुनीगढ़ में एक घर में इतना मलबा गिरा कि सीमेंट की मजबूत छत तक टूट गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। इस घर से सटे 2 मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है।
वहीं बजेटी नाले के पास भी एक घर खतरे की जद में आ चुका है। नुकसान तो काफ़ी हो गया है, लगभग 50% के आसपास। जैसे हम कल परसों आने वाले थे, मकान भी लगभग बन चुका था। कल की बारिश ने जो पीछे कॉलेज का जो पानी फील्ड है डिग्री कॉलेज का, वहाँ पर झील बनता है, वही पानी का जो मेन मुसीबत है वही पानी है। पिथौरागढ़ की सोर घाटी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। बावजूद इसके इस साल की बरसात सोर घाटी में भी भारी पड़ी। आप देख सकते हैं ये नया मकान यहाँ पर बना हुआ है और मकान के ठीक ऊपर भारी मलबा गिरा है, जिस कारण ये पूरा का पूरा लेंटर आप देखिए किस तरीके से टूटने की कगार पर है। शुक्र इस बात का है कि इस घर में जिस वक्त ये हादसा हुआ कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। और पहाड़ों पर इस समय मूसलाधार बारिश चल रही है और इस बारिश से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें पहाड़ में हो रही बारिश का खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो मृतक के अंतिम संस्कार करने की नदी के किनारे आते हैं, मृतक की चिता जलाई जाती है, लेकिन अचानक पहाड़ी नदी में तेजी देखने को मिलती है। तेजी से पानी आ जाता है और पानी अपने साथ जलती हुई चिता को बहाकर ले जाता है। पानी को बहता देख लोग भी इधर उधर भाग खड़े हुए। हालांकि वीडियो कहां का है, कब का है, इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन इतना तय है कि बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों और राज्य से सटे नेपाल के इलाकों में कहर बरपाया हुआ है। और उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, अल्मोड़ा में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं राजधानी देहरादून में भी देर रात से बारिश हो रही है। वहीं कालसी चक्राता मोटर मार्ग के जजरेड़ पहाड़ी में नासूर बन गई है। आए दिन पहाड़ी से गिर रहे मलबे के चलते सड़क बाधित हो जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर पैदा होने वाली सब्जियां समय पर मंडी नहीं पहुंच पा रही है, जिससे किसानों के भी आर्थिक नुकसान उनको भी उठाना पड़ रहा है। और चमोली के गौचर स्थित आईटीबीपी के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है, जिसके चलते वाहनों को काफी परेशानी हो रही है। यहां ऑल वेदर रोड कटिंग के चलते जहां कई दिनों से रुक रुक कर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, आज एक बार फिर यहां पर भारी मात्रा में मलबा आने से हाईवे बंद हो चुका है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन में लगातार पूरे प्रदेश में बारिश रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल अभी बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसकी संभावना जताई जा रही है। निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में भारी बारिश के आसार हैं और अगले 2 दिनों तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विज्ञान के निदेशक की जानकारी दी है कि आज शाम से 20 अगस्त तक प्रदेश में कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 2018 से और देहरादून से महेश नेगी के मामले में एक खबर आ रही है। पुलिस ने आरोपी महिला की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली है, जिससे बड़े खुलासे हुए हैं। कॉल डिटेल के मुताबिक महिला ने 4 बार विधायक महेश नेगी और नेगी के बेटे से बातचीत की है। इस दौरान 2 बार विधायक महेश नेगी से जबकि 2 बार विधायक के बेटे से बातचीत हुई है, यानी कुछ तो बातचीत इनके बीच चल रही थी। वहीं इससे पहले विधायक की पत्नी ने 5 करोड़ रुपए मांगकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी इस लड़की पर, इस महिला पर लगाया है। तो आरोपी महिला ने खुद के शारीरिक शोषण का अब आरोप लगा दिया है।
और बीजेपी विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला प्रीति बिष्ट भी सामने आ गई हैं और अपनी बच्ची की जान के खतरे का हवाला दे रही हैं, वो भी महेश नेगी से। साथ ही पीड़िता ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस पूरे मामले में उनकी बात नहीं सुनी और ना ही एफआईआर ही दर्ज की है, जबकि विधायक महेश नेगी की पत्नी की तहरीर दर्ज कर ली गई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता ने और भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर महिला आयोग जहां जांच कर रहा है, वहीं पीड़िता आज न्यूज 18 के साथ है और वो बताएंगी कि क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में रहा है। मुझे बताइए कि गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, कब से आप जानती थी और अब क्या कहना चाहेंगी? क्या विधायक की तरफ से अभी तक, जब से मामला चल रहा है 4-5 दिन हो गए, आपसे कोई संपर्क किया गया? मैं उनको 2018 से जानती हूँ। 2018 से हमारे बीच में, दोनों के बीच में ये सब चल रहा है और अभी तक 5 अगस्त को मेरी उनसे लास्ट टाइम बात हुई है, उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हो रही है। कुछ कहा गया? किसी पार्टी की तरफ से कोई फ़ोन आपके पास आया अभी तक? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया है। 5 अगस्त को मैंने उनको बात करके ये सारी बातें बताई थी। उन्होंने मुझे यही कहा कि मेरे तो चुनाव आ रहे हैं, 2022 में मेरे चुनाव हैं, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे या ये बातें अगर कोर्ट तक जाती हैं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। बात बिगड़ी कहाँ से? आप जैसे जानते थे उनको और आप बता रहे हो कि 2018 से सारी चीज़ें ख़राब हो गई। क्या आखिरी बार बात हुई आपकी जिससे पूरी बात बिगड़ गई और आपको सामने आना पड़ा? बात तो मैं तो सामने आ ही नहीं रही थी। एफआईआर तो उनकी वाइफ ने मेरे लिए करवाई कि मैं उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रही थी। 25 लाख रुपए देके उनकी वाइफ ने मुझे चुप रहने को बोला, जो कि मैं अभी तक, मतलब पैसों का मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे अपनी बेटी का उनके साथ डीएनए टेस्ट करवाना है, बस मुझे डीएनए की रिपोर्ट आने तक इंतजार करूंगी। उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी, या मैं गलत हूँ वो गलत हूँ, इसका निष्कर्ष उसके बाद निकलेगा ना, डीएनए टेस्ट के बाद। बस मैं ये चाहती हूँ वो डीएनए टेस्ट करवाएं अपना। उनकी वाइफ के ने जितने भी मेरे पे आरोप लगाए हैं सारे आरोप झूठे हैं। मैंने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे और ना मुझे अभी कोई पैसे चाहिए, मुझे बस डीएनए की रिपोर्ट चाहिए। आप ये भी कह रही हैं कि आमने सामने होकर बातचीत होनी चाहिए, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं आपसे? उसके बाद आपने 5 अगस्त के बाद उनको कॉल किया था? नहीं, मैंने 5 अगस्त के बाद उनको कोई कॉल नहीं किया था। जब मेरी बात उनकी वाइफ से हुई थी, उस दिन उनके बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। उनकी वाइफ से मेरी बात हो गई थी, उसके बाद वो खुद ही आके यहाँ मुझसे मिली है। वो कह रही है कि मैंने उनको मिलने बुलाया है, ऐसा नहीं है, वो खुद ही आके मुझसे मिली है यहाँ पे। बस पुलिस मेरी एफआईआर लिखे, यही कहना चाहूँगी, और उनका डीएनए टेस्ट जल्द से जल्द हो, क्योंकि मुझे और मेरी बच्ची की जान को खतरा है। जिस तरह से उनकी वाइफ रोज़ रोज़ नए नए लेटर दे रही हैं कि अभी उनकी बच्ची को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, अब उन्हें मेरी बच्ची और मुझे, मेरा क्या डर है? वो इसलिए सामने आए, मुझसे बात करें। अभी आपको सब सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक साहब को भी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये आपने सुना पीड़िता को, और वो कह रही हैं कि उनको और उनकी बच्ची को जान का खतरा है, पुलिस सहयोग नहीं कर रही है इस पूरे मामले में, और अब उनको जो उम्मीद है वो महिला आयोग से है, वहाँ पर वो दरख्वास्त करेंगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में खुलकर बातें तभी सामने आएंगी जब दोनों आमने सामने आएंगे, बीजेपी विधायक भी, और उनकी भी बातचीत करवाई जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और यौन शोषण के आरोपों से घिरे बीजेपी विधायक महेश नेगी ने भी न्यूज 18 के रिपोर्टर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान महेश नेगी ने अपने ऊपर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि वो डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। 5 करोड़ की फिरौती मांगने पर उन्होंने कहा कि ये एक गिरोह चल रहा है, इसकी जांच हो रही है और सच सामने आएगा। हालांकि खुद महेश नेगी सामने नहीं आए। न्यूज 18 की टीम विधायक के घर भी पहुंची, लेकिन नेगी वहां भी नहीं मिले। आपका पक्ष ही नहीं मिल पा रहा हमको। नहीं, मेरा पक्ष तो यह है कि भाई लोग बाग इतनी घिनौनी राजनीति करने लग गए हैं कि हमें को पता चला, ठीक है ना। हम तो क्षेत्र में अपना जो है विकास की बातें करते हैं, अन्य बातें करते हैं, वहाँ लगे रहते हैं काम धंधे पे। लोग बाग जो विकास के क्षेत्र में आते नहीं है जी, और जो है क्या कहते हैं घृणित राजनीति करते हैं, ठीक है ना जी। जो जिसमें जी मेरी वाइफ ने एफआईआर करा रखी है जी, तो जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें क्या दिखनी है, जांच हो रही है उसमें। और दूसरे वैसे जैसे ये महिला वो बता रहे नहीं कि साहब आप डीएनए टेस्ट करा लो मेरा जी बच्ची का, ये तो असली मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही ना जी, कि भाई ये जो इसके ऊपर एलिगेशन है कि ये 5 करोड़ वाली में बात कर रहे हैं ना, पहले तो ये नहीं तो हो ही जाएगा, हम काहे के पीछे हो रहे हैं, हर चीज के लिए हम तैयार हैं जी। लेकिन हम पहले ये तो कहेंगे 5 करोड़ वाला जो है तुम वसूली कौन कौन मिलके कर रहे थे, कितने लोग इसमें
है शामिल, तो उसकी जांच चल रही है, तो जांच के विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और बात विपक्ष की करे तो ऐसा लग रहा है कि या तो उसे ये मुद्दा गैर जरूरी लग रहा है या फिर जानबूझकर वो इस पर बोलने से बच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि बीजेपी और सरकार निर्भर करता है कि वो आगे क्या कदम उठाती है। देखिए, इस विषय में भाजपा ही बेहतर बता सकती है, क्योंकि वो सरकार भी है, वो राजनीतिक दल भी है। क्या मानते हैं कि इस पे पार्टी, क्योंकि मैंने कहा मैं इसको भाजपा पर छोड़ता हूँ, वो राजनीतिक दल भी है। और बीजेपी विधायक महेश नेगी विवादों में घिरे हुए हैं और इस पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि दोनों पक्षों ने पुलिस में अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये उसमें दोनों लोगों ने अपनी शिकायत पुलिस को दी है और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। और अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा की पहचान एक दौर में यूकेटी के संस्थापक विपिन चंद्र त्रिपाठी हुआ करते थे। त्रिपाठी सूबे की सियासत में उसूलों की राजनीति के लिए जाने जाते थे, लेकिन अरसे के बाद एक बार फिर ये विधानसभा सुर्खियों में है और इस बार मामला प्यार, जाल और धोखे का है। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी इन दिनों सूबे की सियासत में चर्चाओं का केंद्र हैं। एमएलए नेगी पर उनके ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने शारीरिक शोषण सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि विधायक की पत्नी ने भी महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप जड़ दिया है। ये पूरा घटनाक्रम भले ही द्वाराहाट से दूर देहरादून में घट रहा हो, लेकिन इसकी तपिश विधानसभा के हर कोने तक पहुंची है। आलम यह है कि द्वाराहाट की महिलाओं में इस मामले को लेकर खासी नाराजगी है और जल्द डीएनए टेस्ट की मांग कर रही हैं। मैं तो यही कहती हूँ, एक महिला के उपलक्ष्य में ऐसी मतलब वो हो रही है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि अगर ऐसा गलत काम करते हैं तो इसमें महिलाओं ने क्या, पूरी जनता ने साथ देना चाहिए। सर, हम ये मांग कर रहे हैं, जो आज इस महिला के साथ दुराचार हुआ है, इस महिला के साथ उनको अपने डीएनए चेकअप के लिए आगे आना चाहिए, नहीं तो सारी महिलाएं इसका विरोध करेंगी जब तक वो अपने डीएनए जांच नहीं कराएंगे। सूबे की सियासत में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। पूर्व सीएम एनडी तिवारी को भी डीएनए टेस्ट के बाद रोहित शेखर को स्वीकार करना पड़ा था। यही नहीं, जेनी प्रकरण में वर्तमान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भी तिवारी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में प्रीति की माने तो उनकी बेटी के जैविक पिता एमएलए महेश नेगी हैं। जो भी है, प्रशासन, जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं और रही बात संगठन की, संगठन भी अपने स्तर से इस पर जांच ले रहा है और मेरा इतना ही कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आजकल के जमाने में ऐसा होता है कि एक हाथ से तो ताली बजती भी है नहीं, निष्पक्ष हुई वो हुआ क्यों। इस वक्त हम खड़े हैं द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी के घर के सामने, जहां पर भाजपा विधायक पर महिला ने शोषण का आरोप लगाया है। यहां से महिला का घर सिर्फ 10 कदम दूर पर है। विधायक के घर में पिछले 8 दिन से कोई भी नहीं है। रामू नाम का केयरटेकर है और वो उनका कहना है कि पिछले 8 दिन से विधायक देहरादून पर है। किशन जोशी, न्यूज 18 द्वाराहाट, अल्मोड़ा। और ब्रेक के बाद बात रामनगर के तराई क्षेत्र की करें तो रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2018 में बाघों की संख्या पिछले साल के मुकाबले यहां 7 बाघ अधिक पाए गए हैं। कॉर्बेट से लगे इस वन प्रभाग में 2016 में 32 बाघ पाए गए थे, जबकि 2018 में इसकी संख्या बढ़कर 39 हो गई। ऐसे में वन विभाग के लिए इंसान के साथ इनके टकराव को रोकने के साथ साथ ही इन्हें बचाए रखना भी बड़ी चुनौती होगी। जी, अभी 2018 में जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की एक्सरसाइज हुई थी, उसमें तराई पश्चिमी वन प्रभाग में 39 टाइगर्स आए हैं और 2016 में जो सिमिलर एक्सरसाइज हुई थी उसमें 32 टाइगर आए थे। तो 2 सालों में 7 टाइगर की बढ़ोतरी हुई है इस प्रभाग में। और अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस ऑल वेदर रोड निर्माण में हो रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस ने पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया है। हरिद्वार में मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ प्रदर्शन किया। रुड़की में बैलगाड़ी यात्रा पर हरीश रावत के खिलाफ केस हुआ, जिस पर अब विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि उन्होंने गलत नहीं किया, आगे भी विरोध करते रहेंगे। पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे हुड़ैती गांव को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल हो चुकी है। सड़क को ठीक करने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। नजीबाबाद से पौड़ी के धुमाकोट जा रही स्विफ्ट कार खाई में गिरी, हादसे में 4 लोग घायल।
तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।